मैंने मेहमानों को बोला है जब पसोल गांव के सामने पहुंच जाओगे मुझे फ़ोन कर देना। तो ये रहे हमारे मेहमान। तो ये मेहमान तो पहुंच गए और इधर दूसरे मेहमान भी पहुंच गए, अपनी सासू माता के पाँव छू रहे हैं। तो 10-11 साल बाद आज पहली बार कुदाल पकड़ी। ए बसंती, और तेरा नाड़ा दिख गया काम पे और मैं इधर ब्लॉग बनाने पे लगी हूँ। तो आज घर में इतनी रौनक आ रखी है ना, इतनी चहल पहल, खाते टाइम भी इतना अच्छा लग रहा था। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है खेत से। तो अभी खेत में आ रखी हूँ मैं झंगोरे की गुड़ाई के लिए, लेकिन मुझे लगता है खेत में मैं भी इस टाइम बेकार ही आई, क्योंकि कुछ ही देर में हमारे मेहमान आने वाले। तो मुझे मेहमानों को लेने क्या जाना है, उन्होंने वहीं पर आना है। तो यहाँ से गाड़ी में उनके साथ चली जाऊँगी और यहाँ से सही है, नज़र पड़ती रहेगी। और ऐसे मैंने मेहमानों को बोला है जब पसोल गांव के सामने पहुंच जाओगे मुझे फ़ोन कर देना, ताकि मैं थोड़ा बहुत मिट्टी के हाथ पांव धो के और तब उनके सामने जाऊं। वैसे तो क्या चमक धमकना है, लेकिन फिर भी हाथ पांव धो के जाऊंगी ना, तब थोड़ा व्लॉग अच्छे से बनेगा। बाकी माँ भी आ रखी है इधर साइड घूमने, तो मैंने माँ को बोला तू भी उधर ही वेट करना और मैं भी यहीं से देखती रहूँगी। और यहाँ पे गुडाई करने के लिए आ रखी हूँ मैं, और गुडाई करने के लिए आ रखी हूँ। अब देखती हूँ जब तक वो आते हैं तब तक कितनी भी गुडाई कर ले रही हूँ। आने वाले हैं वैसे वो थोड़ी देर में, 10-15 मिनट जितना भी होगा मेरे से। बाकी पापा और दादी आते हैं ना, कल इसने भी फाइनल हो जाना था और बाकी इस वाले खेत में, लेकिन कल दादी और पापा भी नहीं आए और मेरा भी फिर कपड़ा धोना ये काम हो गया, तो गुड़ाई नहीं हो पाई। बाकी गुड़ाई के बाद देखो कुछ ऐसे लग रही खेत, और कहीं कहीं पे देखो झंगोरे के एक भी पौधा नहीं, और कहीं कहीं पे इतने सारे हैं ना कि हमने नीचे फेंक रखे। और हमने वहाँ से उठा के इधर लगाए भी थे कुछ, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से वो सूख गए, सारे ख़राब हो गए। बाकी कुछ ऐसी हो रखी है झंगोरे की खेती। तो झंगोरे की खेती तो सही हो रखी है, इनको बल छाँटे ही करनी चाहिए, तब बल अच्छे अनाज के मतलब वो लगते है, अनाज की बालियाँ बोलो, हाँ तब बल अनाज की अच्छी बालियाँ लगती है अगर इनको बल छाँटे लगाए जाए तो। लेकिन इसकी ना घास बड़ी खतरनाक है। ये जो इसके पत्ते ने ऐसे काट रहे ना हाथ को, वैसे भी देखो इतना हाफ सूट है तो इसमें इसके पत्ते इतने डेंजर हो रखे हैं ना कि अभी इसे काट रहे। जब बड़े होते हैं इसके पत्ते तब तो और भी खतरनाक होते हैं, लेकिन इतने छोटे छोटे पत्ते इतना खतरनाक हाथ काट रहे हैं, और फिर खुजली भी हो रही है और जलन भी हो रही है। तो अब ज्ञान बंद करते और अब लगते हैं काम पे। बाकी मौसम तो कुछ ऐसा हो रहा है, एकदम कड़क वाली धूप, आंखें भी नहीं खुल रही धूप में मेरी, और आसपास एक चारों तरफ हरियाली। और आज मैं आ रखी हूँ खेत में, और आज ऊपर मेरी दगड़िया भी आ रही है, मतलब भाभी लोग भी है, पूजा भी है ऊपर गुडाई करने के लिए। लेकिन आज मैं ही गुडाई नहीं करूँगी, क्योंकि अभी तो भैंसों को छोड़ के यहाँ पे आई हूँ, फिर मेहमानों के साथ घर में जाऊँगी और तब तक भैंसों को लाने का टाइम हो जाएगा। तो चलो अब ज्ञान बंद करते, अब काम पे लगते हैं। तो थोड़ी बहुत ही गुडाई की मैंने, और तब तक फ़ोन आ गया, बल हम आने वाले हैं। तो मैंने बोला तब तक मैं नदी में हाथ पाँव धो लेती हूँ, फिर उनके साथ ही गाड़ी में चली जाऊँगी। तो अब नदी में चलते हैं और हाथ पाँव धो के फिर मेहमानों से भी मिलाते हैं आप लोगों को। चलो नानी के पाँव छुओ। आरू नानी को भूल गया पहचान। तो ये रहे हमारे मेहमान। तो ये मेहमान तो पहुंच गए और इधर दूसरे मेहमान भी पहुंच गए। देखो मिस सही टाइम है जी, स्वागत करना सही टाइम पर हम देख लिया। अरे यक भी लगानी सेवा असली भाभी पैर छूने आपके छुओ अपनी सासू माता के पाँव छू रहे हैं। रुका चलो नानी के पाँव छुए, दो साड़ी वाली नानी आ रखी। गाड़ी खराब है तो क्या बात है, पैसा दिया वसूल तो चाहिए गाड़ी। तो अभी टाइम शाम के 6 बज रहे हैं, और सुबह जब मेहमान दिखाए थे उसके बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेहमान लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे थे और फिर मैं भी काम पे लग गई। मैंने बोला अब शाम को ही बनाऊंगी व्लॉग, और अब मैं सीधा खेत से ही व्लॉग बना रही हूँ।
और देखो सारे मेहमान जितने भी है ना, सारे मैंने खेत में ला रखे हैं। तो मेहमान थी मेरी दीदी, तो मेरी दीदी आ रखी है, बाकी ये रहे उसके बच्चे, और उनको भी हम खेत में ले आए। तो ज़्यादा दूर नहीं था खेत, मतलब ऐसा रास्ता भी नहीं था ख़राब। तो हमने बोला आ जाओ, थोड़ी देर में माँ आएगी ना घूमने, तो माँ के साथ वो जल्दी चले जाएंगे घर, और उसके बाद मैं दीदी तो थोड़ी देर में जाएंगे। बाकी देखो दीदी ने आज रेस्ट करना था, लेकिन हम आज ही खेत में ले आए। तो पहाड़ में ना फ्री नहीं खिलाता कोई, पहाड़ में रहना है जब तक रहो, किसी के भी घर में या कहीं भी। लेकिन ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा, और पहाड़ में घर वाले काम कुछ ज़्यादा होते नहीं, ज़्यादातर खेती के ही काम होते। तो इस वजह से हम दीदी को खेत में ले आए। और दीदी ने खुद ही बोला ना, मैंने तो बोला भी कि कल से तो आना ही है तूने खेत में, लेकिन आज रेस्ट कर ले। तो दीदी कैसा लग रहा है फिर गुडाई करते टाइम? मेरी सारी दीदी इतनी शर्मीली है ना, वो सब बोलती है, बोल कैमरा थोड़ा दूर दूर ही लगा कर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कितने साल बाद कर रहे हो आप गुडाई? साल तो याद नहीं आया, तो होंगे 10-11 साल। तो 10-11 साल बाद वो गुडाई कर रही है, क्योंकि शादी के बाद वो 1-1.5 साल रही घर में, और फिर जब उसकी बड़ी बेटी हुई तब उसके बाद वो सीधा दिल्ली चली गई। तो तब से वो अभी आ रही है, मतलब ऐसे टाइम पे वैसे आती है, लेकिन वो ऐसे टाइम पे आती है ना सर्दियों के टाइम पे, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ काम नहीं होता। तो इस टाइम आई है वो गुडाई करने। तो 10-11 साल बाद आज वो पहली बार कुदाल पकड़ ली। बाकी वो बोलिए बोल मैं भूल गई, तो अपना किया हुआ काम तो कोई नहीं भूलता, तो इसलिए लगी है वो काम पे। बाकी गांव आ रही है वो, यहाँ मतलब हमारे गांव आ रही है वो 2022 में ही, हाँ तो जतोड़े के टाइम पे आई थी, उसके बाद वो अभी आ रही है। तो 2-3 साल बाद तो मतलब वो यहीं आ रही है। बाकी गुडाई कर रही हो 10-11 साल बाद। और देखो आते आज के दिन आए और आज ही गुडाई पे लगे। और बाकी ये रही उसकी बच्चा पाल्टी। तो सोना, अरे शर्मा रहे हो? हाय हेलो नमस्ते तो करो। तो अच्छा लग रहा है गाँव में? हाय पापा। हाँ अपने पापा को हाय बोलो, तुम्हारे पापा वीडियो देखेंगे ना। आरो अच्छा लग रहा है गाँव? हाँ। और गुडाई करेगा? नहीं। क्यों गुडाई नहीं करनी? नहीं। और देखो सारे तीनों के तीनों हमने खेत में ला रखे। तो एक साइड से हम गुडाई करेंगे और एक साइड से जो गुडाई किया ना उसको चिपाड़ेंगे। और बाकी नीचे बसंती मैडम भी डांस कर रही है। ए बसंती, हाँ बसंती भी दिख गई। तो नीचे बसंती मैडम भी आ रखी है, और 3 ये और 2 नीचे। तो देखो जितने भी हमारे गांव में ना आजकल लड़कियां मायके में आ रखी है, तो सभी ऐसे कोई खेत में कोई गाय चरा रहा है और साथ में अपने बच्चों को भी ले जा रहे। तो इधर सोनी भी आ रखी है गाय चरा रहे, और साथ में उसने अपनी दोनों बेटियां भी ला रखी है। ए बसंती, हो गया डांस? किन गोड़े खा लिए तुमने? कितने खाए? नहीं बताने। किसके लिए रखे हैं बसंती? मेरे लिए रखे? तो उसने मेरे लिए किनगोड़े इकट्ठा करके रखे हैं। तो हम बोल रहे 2 वो हैं और तुम तीनों भी जाओ उनके साथ दोस्ती बनाओ। लेकिन वो तो आते हैं ना गर्मियों में घर, तो उनको गांव का अच्छे से पता है, उनको उतना डर भी नहीं लग रहा कहीं आने जाने में। और ये थोड़ा पहली बार गर्मियों की छुट्टी में आ रखे हैं। हाँ रो, और तेरा नाड़ा दिख गया। तेरा नाड़ा दिख गया, तू वैसे भी ये तीनों के तीनों बहुत शर्माते हैं, और वैसे भी आज पहली दिन आए तो फिर थोड़ी बहुत शर्म तो लगेगी। और माही को देखना मेरे पीछे पीछे घूम रही। तो चलो अपना नाम बताओ। बता माही। माही। तो वैसे पूरा नाम बता दे। मानवी ध्यानी। तो हो गई मानवी ध्यानी, तो ये ध्यानी हो गई, और ये हो गई दूसरे नंबर वाली उर्वशी ध्यानी। तो उसका नाम वैसे उर्वशी ध्यानी, और प्यार से हम लोग उसको सोना बुलाते हैं। तो सोना ना हमारे घर में बहुत सारे रिश्तेदार, हमारे सोना भी और हमारी भैंस भी सोना है सोना। और ये हो गया तीसरा। तो बता अपना नाम बताओ। तो उसका नाम है आरव ध्यानी, और प्यार से हम उसको आरू बुलाते हैं। तो हो गया आरू, दूसरी वाली हो गई सोना, और बड़ी वाली हो गई माही। तो ये रहे तीनों के तीनों। और अब सोना को तो हमने उसकी बहन दिखा दी है। सोना, छन्नी वाली सोना देखी तूने? हमारी भैंस सोना देखी ना तूने? बस तो तेरे नाम राशि भी है, ठीक है। और बाकी दीदी तो शर्मा रही है कैमरे में, लेकिन बच्चे नहीं शर्मा रहे, तो दीदी को काम करने देते। वैसे भी काम करते टाइम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सोनी वहाँ किन गोड़े खा रही है वो छिप गई, वो यहाँ पे आराम से गाय बछड़ियाँ चरा रही है। तो सोनी ना पहले भी हमारे साथ ऐसे ही चराती थी गाय बछड़ी, और जब भी मायके आती है ना तो अपना कारोबार संभाल लेती है उसका परमानेंट रहता है। जब भी वो गाँव आएगी तो गाय भैंसों के मतलब गाय उसको गाय बछड़ियों से बहुत प्रेम है ना, तो उनके साथ जरूर आती है। तो इसलिए लग गई वो अपने कारोबार पे। और मेरी दीदी ने भी बहुत भैंसें चराई है दीदी, उसने भी बहुत भैंसें चराई है जब उसकी शादी नहीं हुई थी। अब भी भेजेंगे हम उसको भैंसों के साथ, कल भेजेंगे, ठीक है। और अभी देखो लगी है काम पे, और मैं इधर व्लॉग बनाने पे लगी हूँ। और इनका मन भी कर रहा है कि हमारे पास कुदाल रहती तो हम भी सारा खेत खाली कर देते, है रे।
तो उसकी लड़की का नाम ना वैष्णवी है, जो छोटी वाली है, लेकिन उसको प्यार से बसंती बुलाते हैं और मुझे उसका नाम बसंती अच्छा लगता है वैष्णवी, बता क्या नाम बुलाना है तुझे, बसंती या वैष्णवी? नहीं, मैं तो बसंती ही बोलूंगी। हाँ, तब बोल लो। और वो बड़ी हो गई उर्वशी, और ये हो गए बेड़ा वाले यही, और अच्छा सॉरी, वो हो गई हर्षिता और वो हो गई वैष्णवी। और ये दोनों हमारे पड़ोसी गांव वाले, जो बेड़ा गांव है ना वहीं पास में, तो वहाँ ही है, वही है मतलब इन दोनों का गांव। तो अब चलो काम पे लगते हैं। और इस खेत में ना मैं 3 दिन से आ रही हूँ, लेकिन इसकी गुड़ाई अभी तक नहीं हुई। तो अब हमने स्पेशल गुड़ाई करने के लिए दीदी को बुला रखा है, तो अब हो जाएगी ना फाइनल, हो जाएगी है, हो जाएगी उसे विश्वास है मतलब। और वो बहुत ज्यादा कान बिसिर तू, कान बिसिर तू, अब काम कभी बिसिर गया क्या? अब कोई माने तू जन नहीं करे बड़ बड़ सड़बड़ बस जरा लाल दिखेण चाहिए तो पुंगड़ ना तो अंत दीदी माँ भी बेजित का नहीं बोलते पुंगड़ हम जानी से तो क्या करनी चाहिए। तो आज मैं तुली से जड़ी तिल गोड़, तुम भी गोड़ोगे रे? हाँ, तो आज इधर पकड़ कुदाल, अभी उसको दी थी हमने कुदाल, तो उसने जो झंगोरे का पौधा था ना उसे ही निकाल दिया, जो मीन पौधा रखना था उसने वही उपाड़ दिया है ना। तो अब गुड़ाई करते हैं थोड़ा बहुत, फिर बाद में बनाएंगे ब्लॉग। तो जो भी हमने झंगोरे से झाड़ निकाल रखी थी ना, वो मैंने यहाँ पे नीचे फेंक रखे। और ये देखो सोनी के गाय भेड़ क्या फायदा उठा रही है। कालिया ये क्यूट लग रहा है तुमको, है वही देखो काले मारा चोली थे इनको, देखो तुम क्या लगे उस झाड़ पे, साफ कर दी उन्होंने झाड़। तो चलो अच्छा हो गया, इनके लिए भी हरी घास हो गई और इधर झाड़ भी साफ हो जाएगी। तो यहाँ पे बंजर खेत में फेंक रखी हमने झाड़। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। तो अभी टाइम रात के 10 बज रहे और खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया। और खेत से आने के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, अब सीधा रात को ही एंड करने जा रही हूँ। और बाकी सोने की तैयारी देखो, तो उधर सो रखी है दादी और नीचे सो रखी है दीदी और यार और बस सोते हुए अभी दिखा रही है बोला में। बाकी ये दोनों आ रखे हैं मेरे साथ, तो मेरे साथ कौन सोएगा मेरे साथ? तो मेरे साथ सो रही है सोना, बाकी माही तो अपनी मम्मी के साथ सोएगी। तो अब व्लॉग को एंड करेंगे। और आज घर में इतनी रौनक आ रखी है ना, इतनी चहल पहल, खाते टाइम भी इतना अच्छा लग रहा था। तो खाते टाइम का व्लॉग कल बनाएंगे, आज खेत का व्लॉग बन गया। बाकी अब व्लॉग को भी एंड करेंगे और व्लॉग को ये दोनों एंड करेंगे। तो चलो करो, बोलो करो, बोलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद, बाय बाय। टाटा।